हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट पोर्शंस। सो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सो ये है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के नीचे हमने ऑलमोस्ट 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, NaCl लिया। तो इसके अंदर ऐसे ड्रॉप वाइज कुछ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसके अंदर डालें। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के अंदर डाला गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। ओके, सो यहाँ पे भी ऐसे ये सेम ये है सॉल्यूशन है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे सोडियम क्लोराइड NaCl है और ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे जो रिएक्ट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब है। इसका ये कॉर्क, एक कॉर्क से इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्लोज किया गया। ओके, और इसके अंदर से ऐसे एक पाइप कॉर्क के अंदर से डाला गया जो टेस्ट ट्यूब के अंदर तक गया। ओके, सो अभी ये कॉर्क है और ये है एक पाइप या ट्यूब। ओके, अभी जो ये सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, गैस यहाँ से निकलेगा। ओके, गैस ऐसे निकलेगा और यहाँ पे हमने रखा एक लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जो कि ड्राई है। ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलने से उसका कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिटमस ही रहता है। ठीक है, अगर ये ड्राई है, जो लिटमस पेपर है ये ड्राई कंडीशन में है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये गैस निकल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन HCl यहाँ से निकल रहा है। और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे हम अगर रखेंगे इस ट्यूब के बाहर, तो इसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हम अगर वेट ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, लेकिन वेट उसमें कुछ मॉइस्चर है, ठीक है, वेट रखेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ये रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। लेकिन तब ये वेट होना चाहिए, ड्राई होने से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कब होता है, ये एक्चुअली ब्लू लिटमस पेपर कब रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है, जब वो किसी एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। ओके, किसी एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। ओके, तो जब ड्राई होता है तब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब वेट होता है, ठीक है, लिटमस पेपर वेट होता है, तब इसका कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ब्लू लिटमस से रेड हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है, ये वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही इससे हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन ये बनता है। मतलब ये कैटायन और एनायन में जो डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, ये क्योंकि यहाँ पे वाटर है, इसको वाटर चाहिए। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में ये पॉसिबल है हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन। ओके, अगर वाटर नहीं है, जिसकी जैसे ड्राई केस में
तब तो यहाँ पे लिटमस में वाटर नहीं है कोई, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में है, गैस निकल रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बन ही नहीं रहा है, तो उसका एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे हमें पता चलेगा? ओके, वो जो एक एसिड है, ठीक है, वो उसको इंडिकेट ही नहीं कर पा रहा है। जो ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इस एसिड को इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वेट ब्लू लिटमस पेपर है, तो वेट मतलब उसमें मॉइस्चर, वाटर है, ठीक है। वेट ब्लू लिटमस पेपर में उसमें वाटर है, और ये वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ये H+ आयन बन रहा है, और H+ आयन बनने का मतलब इसमें इसका एसिडिक प्रॉपर्टी है, ओके, क्योंकि ये H+ आयन ही हमें इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, ओके। सो एक्चुअली H+ आयन ये कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ओके। आफ्टर कॉम्बाइनिंग विथ वाटर, ओके, ओनली एग्जिस्ट करता है आफ्टर कॉम्बाइनिंग विथ वाटर, मतलब इसको डिसोसिएट करने के लिए, HCl को डिसोसिएट करने के लिए वाटर चाहिए, ओके। तो वाटर सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट, वो एसिड एंड बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, तो हमने डिस्कस कर रहे थे एसिड इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो HCl से H+ आयन बनने के लिए वाटर चाहिए। एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये जो हाइड्रोजन आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे कॉम्बाइन होता है, H+ H2, जो जिसमें जैसे वेट ब्लू लेट कप से केस में है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वाटर के साथ मिलके बनता है H3O+, ये आयन, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन को एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ये H3O+, या हाइड्रोजन आयन को ऐसे बोलना चाहिए H+ ब्रैकेट में AQ मतलब एक्वास। तो हाइड्रोजन आयन ये याद रखना है, इन यो कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन होता है, ठीक है, और कॉम्बाइन होके बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन को हमेशा ऐसे दिखाना है, H3O+ के फॉर्म में, जो कि इस फॉर्म में दिखना है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन हो रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन, या H+ आयन, ऐसे H+ लिखना है तो ब्रैकेट में AQ लिखना है, AQ मतलब एक्वास, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये रिएक्शन मेन है, ठीक है। तो ये कब रिएक्शन होगा? वाटर के कांटेक्ट में ये रिएक्शन होता है। एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, जो वेट लिटमस के पेपर के केस में HCl प्लस H2, ठीक है, ये बनता है H3O प्लस Cl, ओके। ये रिएक्शन नहीं होता एक्चुअली केस में, HCl वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस Cl बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर हम वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन HCl जो डिसोसिएशन रिएक्शन ही नहीं होगा, HCl ऐसे डिसोसिएट ही नहीं होगा, ओके, H+ और Cl- में। तो HCl को डिसोसिएशन होने के लिए, एक्चुअली H+ आयन होने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। तो हम एक्चुअल जो रिएक्शन है, ये है एक्चुअली मेन रिएक्शन, HCl वाटर के साथ ऐसे रिएक्शन करके
H3O प्लस बनता है। तो ये इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट, ये H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है H3O प्लस। ठीक है, तो ये HCl वाटर के कांटेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बनता है और प्लस Cl। ठीक है, अभी H3O प्लस को हम इसको हाइड्रोजन आयन को H3O प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, या हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में अगर लिखना है H प्लस ब्रैकेट में AQ लिखना है। तो वाटर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए। विदाउट वाटर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी अगर बेस के केस में क्या होता है, एसिड तो देता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और H प्लस AQ। तो एसिड का सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, एसिड सॉल्यूशन, मेनली एसिड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। बेस इज डिसॉल्व, अभी तो हमने एसिड को डिसॉल्व किया वाटर में। ठीक है, एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें मिला ये दो आयन। अभी बेस NaOH, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Na प्लस एक्वा स्टेट में। ये भी जैसे H प्लस एक्वा स्टेट में लिखते हैं या H3O प्लस लिखते हैं एसिड के केस में। ठीक है, ये रिएक्शन है मेनली HCl प्लस H2O से बनता है H3O प्लस और H प्लस, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेस के केस में इसमें भी वाटर जरूरी है। ठीक है, बेस इन वाटर सॉल्यूशन, तो ये बनता है Na प्लस एक्वास प्लस OH माइनस एक्वास। तो ये मेनली हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, ये बनता है बेस के केस में, तो इसमें भी ये AQ लिखना है। तो ये बेस है इन एक्वास सॉल्यूशन या इन वाटर सॉल्यूशन, ये है एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अभी हम एक सपोज एक बीकर में वाटर लिए। ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर हमने एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डालते गए और इसके बाद इसको स्टार किए, या इस बीकर को थोड़ा उसको थोड़ा हाथ से घुमाया। ठीक है, बीकर को थोड़ा ऐसे हिलाया या घुमाया, तो देखा जाएगा कुछ देर बाद ये जो बीकर है, बीकर के नीचे अगर हम पकड़ेंगे तो ये बहुत, इसमें हीट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत हीट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो वाटर के साथ जो एसिड का जो डिसॉल्विंग है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो वाटर और एसिड का डिसॉल्विंग है, हम एसिड के साथ जब वाटर मिलाते हैं या वाटर, ठीक है, या वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमें वाटर में जब एसिड डालना है,
ये बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस है। एक्चुअली वाटर में जब एसिड डालना है, मेनली वाटर और एसिड जब मिक्स करना है, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये बीकर है, इसमें वाटर में ड्रॉप वाइज एसिड डालना है, फिर स्टार करना है, ठीक है। ड्रॉप वाइज, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, ठीक है, लेकिन ड्रॉप वाइज ये वाटर है, वाटर में डालना है, ठीक है, फिर कॉन्स्टेंटली स्टार करना है। अगर हम सपोज बीकर में एसिड लेते हैं, एसिड सॉल्यूशन लेते हैं, ये सपोज एसिड है, मेन पर्पस है हमें एसिड और वाटर मिक्स करना, ठीक है। अभी एसिड में अगर हम वाटर डालेंगे, सपोज ड्रॉप वाइज हम वाटर डालते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर में एसिड डाल रहे हैं, लेकिन अभी हम उल्टा करते हैं, एसिड में वाटर डालते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है और रिस्की है, ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके क्या रिस्क है, जब हम एसिड में वाटर डालने की कोशिश करेंगे तो ये एसिड स्प्लैश होके ऐसे बाहर निकल सकता है, स्प्लैश हो सकता है, ओके। तो इसमें बहुत रिस्की है, ये बार्न कर सकता है, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको बहुत इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एसिड बहुत डेंजरस है, एसिड ऐसे अगर स्प्लैश हो जाएगा तो ये हैवी कुछ मतलब ये बार्न कर देता है, ठीक है, स्किन को। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, एसिड के अंदर कभी भी वाटर डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, हमेशा वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज धीरे धीरे एसिड को मिक्स करना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंटली स्टार करना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड। अभी एसिड के अंदर अगर एसिड और वाटर को ऐड करेंगे या वाटर में एसिड देंगे तो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट एसिड में कैसे बन जाता है। अभी इस एसिड में जो हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, या किसी बेस, सपोज बेस, कोई बेस में लिया, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है पर्टिकुलर किसी बेस में, अगर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो ई आयन का कॉन्सेंट्रेशन है बेस के केस में OH माइनस आयन का, और एसिड के केस में H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर हम बेस के साथ भी वाटर ऐड करेंगे, एसिड के साथ भी वाटर ऐड करेंगे तो ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर वाटर एडिशन से हम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो एसिड और बेस आर diluted when water is added to acid or base, ठीक है। मतलब डाइल्यूटेड मतलब ये
पहले कॉन्सेंट्रेटेड था, वाटर डालने से और डाइल्यूटेड हो गया, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन घट गया। ओके थैंक यू।